अपने को क्या है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हमें प्रूफ करना है। क्या कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं भाई, कि यहाँ से अपने को पहले ये देखना है कि पहले यही ले लो आप कि कौन सा ए है वो इक्वल है किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिएगा कि एक तो हमें क्या ले सकते हैं, LHS RHS से जा सकते हैं, एक हम सबसेट से जा सकते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा जो इजी पड़ेगा वो मेथड हम अपनाएंगे, तो हम LHS और RHS से जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे हम लेते हैं इसकी क्या, RHS साइड, RHS साइड क्या आपका ए इंटरसेक्शन, ठीक है ये है, और इसका क्या है यूनियन आपके साथ किसके साथ, A माइनस बी के साथ। यहाँ तक क्लियर आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आपको मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो आपके पास में ये जो A माइनस बी है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो कि A और इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हो, B डैश भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखिए वेन डायग्राम से देखते हैं, देखिएगा कि कैसे, क्यों का तो रीजन आना ही चाहिए ना भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे एक A सेट होगा और एक आपके पास में B सेट होगा। आपको बोला क्या गया है, देखिएगा आपको बोला गया है कि A माइनस का B, यानी कि जो भी B पार्ट है वो हटा दो। तो आपके सामने देखिएगा कि ये जो पार्ट बचाना, ये आपके लिए क्या हुआ, A माइनस का B पार्ट आया। ठीक है, इसको, और ये अपने पास देखिएगा कि ये कोई सपोज दैट ये आपके पास में A सेट है, ये आपके पास में क्या है भाई, B सेट है, समझ में आई। और यहाँ पे ये यू अपना यूनिवर्सल सेट है। अब दूसरा देखिएगा, इसी में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई कि एक तो A सेट आना चाहिए और एक आना चाहिए भाई कौन सा, B। अब आपको पहले तो आपका B कॉम्प्लीमेंट बनाओ, आपको पहले तो A देख लो, आपका A, तो आपके लिए जो A है वो कौन सा पार्ट है भाई, A ये वाला पार्ट है, ये पूरा ही क्या आपके लिए A है। ठीक है, समझ में आई। A ये अब हम क्या लिखेंगे भाई, ये अब आपका क्या है भाई, A पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कौन सा पार्ट लेना, आपको पता हो तो B का कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट नहीं होने चाहिए, B के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो B के एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके लिए ये दो B वाला पार्ट है ना उसको छोड़ोगे, और ये जो आ रहा है इसको लोगे। अब आपको ये बताना है कि मेरे को जो वाइट वाला है वो तो आपका क्या है, A पार्ट है। ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, जिसका आप इंटरसेक्शन देखिएगा कि किसके साथ कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, इस येलो वाले के साथ। तो येलो क्या है आपका, B का कॉम्प्लीमेंट है। यदि आप इन दोनों का देखिएगा कि इंटरसेक्शन पार्ट देखोगे तो वो कौन सा, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये देखिएगा कि किस में, वाइट किस में आ रहा है, और देखिए इंटरसेक्शन और B किस में आ रहा है, ये देखिएगा कि ये वाला है, यानी वाइट और येलो जिस पार्ट में आ रहा है वो अपने पास क्या है, ये है। इसका मतलब इन दोनों का जो डायग्राम आने वाला है वो देखिएगा कि क्या आने वाला है। अब इरेजर लो थोड़ा सा और आपको काम को आसान करो समझने के लिए। अब देखो कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या, कि यहाँ पे यदि आप लेना चाहोगे तो ये आपके लिए देखिएगा कि एक ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना ये और हटेगा यहाँ से, ये तो आपके लिए जो बन के तैयार होगा वो ये वाला होगा ही। देखिएगा कि कौन सा इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आपके लिए, वो यही है कि दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी को ये भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन को क्या लिख सकता हूँ, ए, और इंटरसेक्शन क्या लिख सकता हूँ, बी डैश। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, बी यूनियन ए और इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आया? और यहाँ से ये और ये इसके बीच में हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यूज़ करेंगे। अब देखिएगा कि ए इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से आपके लिए देखिएगा कि ए यूनियन बी आएगा, बीच में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन आएगा, जिसमें आपके लिए देखिएगा कि बी इंटरसेक्शन और बी यहाँ पे यूनियन आएगा। भाई जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो करते हैं तो यहाँ पे जो बीच का ये दोनों के बीच में आता है वो तो यहाँ पे अंदर आ जाता है, जो यहाँ पे होता है वो बाहर चला जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो हमने इंटरसेक्शन को तो बाहर फेंका है और यूनियन को अंदर लेके आए हैं। ठीक है, ये आपका ये रहा। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं हम, ए इंटरसेक्शन देखिएगा कि क्या करने वाले हैं कि यूनियन तो ऐसा का ऐसा रहने दो, ए यूनियन, रुकिएगा ये आएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरसेक्शन देखिएगा कि क्या आएगा कि ये ए और इंटरसेक्शन किसके साथ करो, बी यूनियन इसका, तो इसके साथ देखिएगा कि क्या आएगा आपका, कि जब भी आप इंटरसेक्शन लोगे ए यूनियन बी के साथ तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल आएगा। आपको ये पता है यूनिवर्सल है, पता है या नहीं है? देखिएगा कि क्या है, यदि आपके पास में एक क्या है आपका क्या है, बी सेट है, यानी कि ये बी सेट है और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये तो आपके पास देखिएगा कि बी है, और एक आपके लिए देखिएगा कि कौन सा बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये आपका बी है, और ये कौन सा है भाई, ये कौन सा भाई, बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का यूनियन पूरा यूनिवर्सल। ठीक है, इन दोनों का यूनियन पूरा यूनिवर्सल। अब देखिएगा कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बाहर चला गया इंटरसेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये देखते हैं क्या होता है। यहाँ से ए इंटरसेक्शन, अभी किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ जब भी आप इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा आपके लिए, वो सेट ही तो बन के तैयार होगा कि भाई वापस से क्या आता है, वही सेट आता है। किसी भी यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये सारे छोटे मोटे सेट आते रहते हैं। तो इसके साथ यही तो है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कि क्या होता है, एक तो ये आता है, ये भी एक प्रॉपर्टी से आता है भाई, क्या आता है, प्रॉपर्टी से आता है कि बी इंटरसेक्शन, और यहाँ पे ये क्या आता है, यूनिवर्सल आता है, और यूनिवर्सल के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो वही आपके पास में वही सेट आता है। ये प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिएगा कि आपके लिए यहाँ पे समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ए और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है आपको, एक किसके साथ करना है, उसके यूनियन के साथ आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो क्या आएगा, देखिएगा कॉमन पार्ट, इसको भी आप वेन डायग्राम से देखना चाहोगे तो देख सकते हो। कैसे, इसका वेन डायग्राम कहाँ बनाए हम, इसका वेन डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए। ये आपको देखिएगा कि ये है और ये है। अब आपका ए यूनियन तो कौन सा पार्ट है भाई, देखिएगा कि ये पूरा का पूरा क्या आपका ए यूनियन पार्ट आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये येलो जो पार्ट है वो आपका क्या है, ए यूनियन बी है। समझ में आएगी बात। इसके बाद में आपको ए वाला कौन सा है भाई, आपका जो ए पार्ट है वो कौन सा, ए पार्ट आपका ये वाला है, वाइट वाला। यदि आप इसको क्या ले लो, रेड से ले लो भाई, थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा। ये देखिएगा कि रेड के साथ ए। अब आप देखो कि इसके साथ देखिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा हो गया कि यहाँ से आपका क्या हुआ, रेड तो आपके पास ए आया, और इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हो, जो येलो आ रहा है उसके साथ, किसके साथ कर रहे हो, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये किसके इक्वल आ रहा है, देखोगे तो किसके इक्वल आ रहा है, ए के, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है कौन सा, रेड और येलो, वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। इसको भी थोड़ा अलग कलर ही देते हैं ना। ये किसके इक्वल आया भाई, ए के इक्वल आया। तो यहाँ से सीधा हेंस प्रूव हो गया कि ये क्या होता है भाई, ए ही होता है। तो यहाँ से क्या हुआ भाई, जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। आंसर हैप्पी क्वेश्चन।
अब इसी में देखिएगा कि ये तो देखिए इतना देखो डायग्राम वाइग्राम है, ये सब है, तो यही तो है सेट थ्योरी भाई। इतना वो जो बेसिक था 1 से लेके 5 तक की जो एक्सरसाइज थी ना, वो आपको बस ओनली मल्टीपल एडिशन ये सिखा रहे थे। यहाँ पे असली चीज़ तो ये है, ये काम में आने वाली चीज़ें हैं आपके। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट है भाई कि ए यूनियन बी माइनस का ए, ठीक है, बी माइनस का ए क्या है? ए यूनियन बी माइनस, अपने को प्रूफ करना क्या है? ए यूनियन बी। अब आपको मैं देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाला हूँ जिससे आपके किसी को पेट दर्द तो नहीं होना चाहिए। क्या कि वो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ए यूनियन, इसको लिखूंगा क्या कि ए डैश इंटरसेक्शन बी लिखूंगा। किसी को कोई दर्द? क्योंकि हमने इससे पहले हम यहाँ पे लिख के आए हैं भाई ए माइनस बी को क्या लिख के आए हैं? बी डैश इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो किसी को पेट दर्द तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूँ कि ए यूनियन और इसका बाहर इंटरसेक्शन को फेंकता हूँ तो ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब आपको ये प्रॉपर्टी तो पता है कि किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल आता है। तो यहाँ से ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टी। इसको हम यूनिवर्सल लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करेंगे तो यहाँ से आपके लिए क्या निकल के आएगा देखिएगा। यहाँ से देखिए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन वापस से क्या आएगा? वही सेट आएगा ए यूनियन बी, और ये क्या हो गया है पी क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड हो गया भाई यहाँ पे।